मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के बाद जारी, मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। रवां साल एक रोज के दौरान कोरोना से अमवात की यह सबसे बड़ी तादाद है। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 4,318 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना के 50,520 टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। एनसीओसी के सरबराह सद उमर कहते हैं कि ईद के बाद तमाम पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन 10% से भी कम लोगों ने कराई। कहा, इंसदाद कोरोना वैक्सीन मुल्क में मौजूद है। 60 से 70 हजार यौमिया वैक्सीनेशन की जा रही है। सदर और वजीर आजम ने अपनी बारी का इंतजार करके वैक्सीन लगवाई, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कहा, दुनिया भर में वैक्सीन की जितनी तलब है उतनी सप्लाई नहीं है। यूरोप और बरतानिया में जिस तादाद में वैक्सीन तैयार होनी थी वो नहीं हुई। कोरोना के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। गुजरावाला में 88%, मुल्तान 81%, लाहौर 80% और इस्लामाबाद में 52% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस पर DHQ का जिला इंतजामिया को खत। कोरोना से मुतासरा 7 सब सेक्टर्स G612, G72, G81, G92, G104 और G113 की सख्त निगरानी और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की दरखास्त। पाकिस्तान में अब तक कोरोना वैक्सीन की 26,10,000 खुराक आ चुकी हैं। इनमें चीन ने 15 लाख खुराक बतौर तोहफा दी, जबकि 10,60,000 खरीदी गई। अब तक मजमूई तौर पर 13 लाख से जायद शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन की जा चुकी है। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। एक मजहबी तंजीम का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पंजाब में पैरामिलिट्री फोर्सेस तलब। लाहौर समेत पंजाब के अक्सर इलाकों में ट्रैफिक मामूल पर आ गई। लाहौर में भट्टा चौक और शंघाई फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए बंद। रावलपिंडी में भी अक्सर इलाकों में ट्रैफिक बहाल। अट्ठाल चौक, बाराकहू, लियाकत बाग, तरनोल और इस्लामाबाद के स्टेडियम रोड जाने वाला रास्ता कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। गुजरात के अजीज भट्टी अस्पताल के लिए ऑक्सीजन सप्लाई का काला शाह काकू के पास ट्रैफिक में फंस गई। पेशावर में पेर्स कोड़ी पुल के करीब धरना। कराची शहर में भी तमाम सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी। बंद की गई सड़कें खोल दी गई। सिर्फ हब रिवर रोड पर ट्रैफिक का दबाव का शिकार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बहावलपुर में मजहबी तंजीम के कारकुनों का एहतजाज। दरिया सतलुज पुल पर ट्रैफिक जैम। डेरा गाजी खान में गाजी घाट के मुकाम पर ट्रैफिक बहाल। कोटली आजाद कश्मीर में गुलहार के मुकाम पर मेन शाहराह पर धरना जारी, रोड ब्लॉक। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कलदम तंजीम का दहशतगर्द पीर उर्फ असद हलाक। ISPR के मुताबिक पीर उर्फ असद दहशतगर्द 2006 से TTP का सरगर्म रुकन था। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की सरगर्मी में मुलव्विस रहा। हकीमुल्लाह महसूद की मौत के बाद पीर उर्फ असद दहशतगर्द शहरियार महसूद ग्रुप में शामिल हो गया था। DIG CTD उमर शाहिद कहते हैं कि CTD ने 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों में जावेद मंगरियो और मुमताज सोमरो शामिल हैं। मुल्जिमान ने एहसास प्रोग्राम के दफ्तर और रेंजर्स पर मुतअद्दिद हमले किए। वकला चेंबर्स गिराने और अदालतों की मुंतकिली से मुतल्लिक रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अदम इत्मीनान। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दिमाग खराब है। अदालतों का ढांचा हमारी कोशिशों से गिराया गया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालती फैसले पर अमल दरामद में नाकाम रहे। क्यों ना रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुअत्तल कर दें। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने अहकामात पर अमल दरामद और अफसरान पर छोड़ दिया। तौहीन अदालत में सजा हुई तो रजिस्ट्रार नाअहल होकर घर बैठ जाएगा।
मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम का इजलास आज इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर तलब कर लिया। इजलास में 8 ऑपोजिशन जमातों के नुमाइंदों को शिरकत की दावत। पीपल्स पार्टी और एएनपी को मदऊ नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान कर चुके हैं। शो कॉज देने पर पीपल्स पार्टी और एएनपी से गैर मशरूत मुआफी का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जो जमात पीडीएम में रहना नहीं चाहती तो उनका रास्ता अपना और हमारा अपना है। पीपल्स पार्टी से हुकूमत के साथ इश्तराक का जवाब मांगा था, उन्होंने कागज फाड़ दिया। बिलावल के माफी के मुतालबे को भी इसी नजर से देखते हैं। कहा, हुकूमत फिर मरदमशुमारी करवाकर अरबों रुपए खर्च करवाएगी। मुल्क का बड़ा मसला महंगाई है। हुकूमत बताए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है। वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। पीपल्स पार्टी की पीडीएम से अलहदगी के बाद हुकूमत मुखालिफ बयानिया अपनी मौत आप मर गया। अपोजिशन अब इस्तीफों और एहतजाज के बयानिए से बाहर निकले, इस्लाहात के एजेंडे पर आए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मशवरा। कहा, हुकूमत इंतखाबी अमल में बेहतरी के लिए तजावीज दे चुकी, अपोजिशन की तजावीज का इंतजार है। पीपल्स पार्टी से बेउसूली और धोखाधही पर वजाहत मांगी, जो उनके पास नहीं और न दे सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा, ऐसे नहीं चल जा सकता कि पीडीएम में हो और हुकूमती इत्तेहाद के साथ भी हो। पीपल्स पार्टी ने सेनेट अपोजिशन लीडर की पोजीशन के लिए पीडीएम का एतमाद तोड़ा। बीएपी के वोटों के साथ अपोजिशन लीडर की नशिस्त हासिल की। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी, मुआशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर होगा। पोर्ट चार्जेस कम करने से मुतालिक समरी पेश होगी। नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक के चेयरमैन और मेंबरान की तकर्री भी एजेंडा में शामिल। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जमानत की दरखास्त पर समात आज होगी। शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर हो चुका तमाम रिकॉर्ड नैब के पास है। कई माह से कैद हैं, नैब को कोई रिकवरी नहीं करनी। ट्रायल में बाकायदगी से पेश होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से जवाब तलब कर रखा है। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मुल्क भर में एक ही दिन रोजा और एक ही दिन ईद मनाएंगे। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई समेत तमाम उलमा ने भाईचारे की फजा कायम की है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी। 4 वज़रा आतिफ खान, शकील खान, फजल शकूर और फैसल अमीन गंडापुर ने हलफ उठा लिया। गवर्नर शाह फरमान ने नए वज़रा से हलफ लिया। जमियत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुफ्ती किफायतुल्लाह को MPO 3 के तहत गिरफ्तार किया गया है। विफाकी काबीना ने रियासत मुखालिफ बयानात पर मुफ्ती किफायतुल्लाह की गिरफ्तारी का फैसला किया था। 2 माह से रूपोश थे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इख्तियारात और हदबंदी में तब्दीली। शेखुपुरा, कसूर और ननकाना को LDA की हुदूद से निकाल दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने LDA तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि हर शोबे में आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। लापता बच्चों की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट पुलिस हुक्काम पर बरहम। सूबाई टास्क फोर्स की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए, लापता बच्चे इंसानी स्मगलिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। बच्चों को किसी इदारे ने हिरासत में भी नहीं लिया, फिर कहां गए। अदालत का बच्चों की बाजियाबी के लिए FIA से भी मुआवनत लेने का हुक्म। करक में मकतूल सहाफ़ी वसीम आलम का बाप ही कातिल निकला। मुलजिम लकी मरवत से गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मोबाइल डाटा के जरिए कातिल तक रसाई हासिल की। 3 रोज कबल तल्ख कलामी के बाद बाप ने फायरिंग करके बेटे को कत्ल कर दिया था। IT की बरामदात बढ़ाकर 2023 तक $5 अरब की सतह पर लाया जाए।
वजीर आजम की जेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रोड मैप पर इजलास में ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा, साबिक हुकूमतों ने निज़ाम तबाह किया, IT शोबे को नजरअंदाज किया। मौजूदा पॉलिसियां खुसूसन IT शोबे की तरक्की को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाएंगी। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। चिल्लास शहर में बारिश, बटुगा टॉप, बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज में बर्फबारी। बाबूसर टॉप शाहराह की बहाली के लिए NHA की जानिब से बर्फ हटाने का काम जारी। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहेगा। दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। 141 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की वजह जल्दी विकेटें गिरने को करार दे दिया। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा मैच कल खेला जाएगा। 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है।